प्रणाम देवर जी। प्रणाम भावजविरनी, प्रणाम। मुझसे क्या अपराध हुआ देवर जी, जो आप मुझसे मिले बिना ही लौट रहे थे? नारायण नारायण, दक्ष प्रजापति के वार्तालाप में इतना उलझ गया कि मुझे आपका ध्यान ही नहीं रहा। मुझे क्षमा करना भावज। देवर जी, मुझे भी वो सब बताइए जो आपने अपने भ्राताश्री से कहा। अर्थात आपने हमारी कुछ-कुछ बातें सुन ली हैं। कुछ-कुछ सुन ली है, परंतु ये बताइए, कौन सा शुभ संदेश लेकर आप उन्हें बताने आए थे? प्रणाम देवर्षि। देवियों सुखी रहो। भगवान विष्णु तुम सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हमारी बहन सती का कोई संदेश लाए हैं देवर्षि। नारायण नारायण, तुम्हारी बहन सती शिव जी की संगिनी बनकर संसार का सर्वोत्तम आनंद ले रही है, और इससे अधिक हम कुछ नहीं बताएंगे। नारायण नारायण। इससे अधिक हम कुछ जानना भी नहीं चाहते। हमारी बहन सुखी रहे, बस यही हम सबकी इच्छा है। क्यों माताश्री? हाँ बेटी, आज देवर जी ने ये शुभ समाचार सुनाकर हमारी सारी आशंकाओं का अंत किया है। आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं देवर जी। धन्यवाद के पात्र है तो देवर्षि का अतिथि सत्कार तो होना ही चाहिए। आइए देवर्षि, आज हम सब आपका मुंह मीठा कराएंगे। नारायण नारायण। देवियों, ये शुभ अवसर अब तुम्हारे विवाह में ही आएगा। अब मुझे आज्ञा दो। सुनिए तो देवर जी, इन देवियों के विवाह की तैयारियां कीजिए, अन्यथा विलंब हो जाएगा भावज। नारायण नारायण। रोहिणी, नारद जी किसके विवाह की बात कहकर गए अभी अभी? मैं क्या जानूं, तुम ही पूछ लो ना माताश्री से। तुम सबके विवाह की बात कर रहे थे देवर जी, और उनकी भविष्यवाणी कभी असत्य नहीं होती, समझी? ये तुम कहाँ हो? रति, रति, तुम कहाँ हो प्रिय? रति, तुम कहाँ हो? रति, रति, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो प्रिय? प्रिय, तुम कहाँ हो? अरे तुम यहाँ हो? क्या बात है रति? तुम मुझसे रुष्ट हो? अरे कुछ तो बोलो, तुम्हारा ये मौन मुझे व्यथित कर रहा है। हाँ, मैं आपसे रुष्ट हूँ। मेरी त्रुटि? शिव सती के शुभ विवाह पर स्वर्ग के सभी देवी देवता और अप्सराएं सम्मिलित हुई, किंतु ना आप गए ना ही मुझे जाने दिया। क्यों स्वामी? इसलिए कि हमें ऐसा ही आदेश था। किसका? परमपिता ब्रह्मा जी का। उन्होंने कहा था कि हमारी उपस्थिति की आवश्यकता शिव सती विवाह के पश्चात ही हो। इस बात से परमपिता का तात्पर्य? हमें ही अपने हाव भावों, संकेतों और पुष्प बाणों की वर्षा से शिव और सती में मिलन इच्छा जागृत करनी होगी। उन्हें दाम्पत्य धर्म के निर्वाह के लिए प्रेरित करना होगा। देव मनमत, देवी रति, परमपिता ब्रह्मा जी ने हम तीनों को तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचने का आदेश दिया है। वसंत, परमपिता ब्रह्मा के आदेश का पालन हम अवश्य करेंगे। हम तीनों कैलाश जाएंगे। प्रिय, राजमहल का सुख भोगने वाली सती को कैलाश आकर प्रसन्नता हुई या नहीं? स्वामी, आपके चरणों में जो स्थान मिल गया है, इससे अधिक प्रसन्नता और क्या होगी?
आपने शिव सती के आनंद लीला के दर्शन किए अथवा नहीं? प्रभु, वो एक अद्भुत दृश्य था। उस आनंदमय रूप में अलौकिक नवदंपति को देखना स्वयं में एक विचित्र अनुभव था। तो क्या आप इस आनंद लीला का रहस्य समझे नारद? नारायण नारायण, मैं बाल ब्रह्मचारी भला इस गूढ़ रहस्य को कैसे समझ पाऊंगा? श्री हरि, आप इस पर तनिक प्रकाश डाले तो अच्छा होगा। यह प्रकृति और पुरुष का संगम है। इनकी यह आनंद लीला सृष्टि में नूतन घटनाओं का सृजन करेंगी। क्या इस सृजन का संबंध विष्णु प्रिय लक्ष्मी के आगमन से है? देखिए आगे क्या होता है। सत्य है प्रभु, सत्य है। भविष्य की बात तो भोलेनाथ ही जाने, परंतु श्रीहरि, आपके मन की बात कुछ कुछ मैं समझ गया हूँ, परंतु शिव सती की लीला का रहस्य समझना निस्संदेह कठिन है। नारायण नारायण। क्या देख रही हो देवी? देख रही हूँ आपकी आंखों में छलकते प्रेम को। ये तो तुम्हारी आंखों में छलकते प्रेम का प्रतिदान है। जो जितना देता है उतना ही पाता है। मैंने आपसे बहुत कुछ पाया है स्वामी। कितना, ये मैं बता नहीं सकती। चलो देवी, पृथ्वी विहार करने चले। पृथ्वी विहार? स्वामी, ऐसा प्रतीत होता है कि आपने मेरे मन की बात पढ़ ली है और उसकी पूर्ति के रूप में प्रस्ताव रख दिया, पृथ्वी विहार। सच तो यह है देवी, सगुण रूप में तन भले ही दो हों, किंतु आत्मा तो एक ही है, मन भी एक ही है और विचार भी एक ही है। अब चलो पृथ्वी विहार के लिए चलें। दुर्वासा ऋषि हैं, अत्रि अनुसैया के पुत्र। इनका भीषण क्रोध जगत प्रसिद्ध है। इनके क्रोध का परिणाम? जिसके प्रति इनका क्रोध जागृत हो जाए वो घोर संकट में पड़ जाता है। किंतु ऋषि तो वही होता है जिसने काम, क्रोध, मोह को जीत लिया हो। और ऋषि दुर्वासा का क्रोध तो... तुम चुपचाप देखती जाओ, इनके कृत्य से तुम्हें इनका सही परिचय मिल जाएगा। वो देखो देवी, उस ओर से जो स्त्री आ रही हैं, वो विद्याधरी चित्रांगदा हैं। अब तनिक देखो क्या होता है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हारा कल्याण हो। इस अकिंचन की ओर से ये श्रद्धा सुमन आपको अर्पित है, इन्हें स्वीकार करें। मैं ऋषि वैरागी उस विद्याधरी से पुष्पमाला लेना और उसका प्रयोग करना
मुझे शोभा नहीं देता। अब मैं इस पुष्पमाला का क्या करूं? इंद्र। स्वामी, पृथ्वी भ्रमण का आनंद ही अनूठा है। ये कथन, अरे महर्षि दुर्वासा, प्रणाम ऋषिवर। मंगल हो देवराज इंद्र। देवी शची, मैं तुम्हें एक भेंट देने का इच्छुक हूं, स्वीकार करोगे? ऋषिवर, आपकी दी हुई भेंट हम कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? आज्ञा दें। ये लीजिए देवी। स्वामी, हम देव देवियां जो नंदन वन के पुष्प दान करने के आदी हैं, ऐसी साधारण मालाएं हम पर कदापि शोभा नहीं देंगी। आपको ऋषि दुर्वासा की दी ये भेंट स्वीकार करनी ही नहीं थी। आप ठीक कहती हैं देवी। प्रिय, अब हमारा निर्णय हो चुका है। चलो कैलाश लौट चलें। शची, देवराज इंद्र, प्रेम से भेंट की हुई मेरी माला का तुमने घोर अपमान किया है। अब तुम्हें इसका परिणाम सहन करना ही होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अपनी स्वर्ग संपदा से वंचित होकर तुम और तुम्हारे साथी देवताओं का उस प्रकार स्वर्ग से पतन हो जाएगा, जिस प्रकार मेरे द्वारा की हुई माला को तुमने पतित किया है। स्वामी, शीघ्र ही हमारा स्वर्ग जाना आवश्यक है। अहंकार वश ही सही, पर दुर्वासा द्वारा भेंट माला को फेंककर इंद्र और इंद्राणी ने जो अपराध किया, उसके परिणाम स्वरूप दोनों के आनंदपूर्ण भविष्य में अंधकार की कालिमा प्रवेश कर गई और स्वर्ग का संपूर्ण वातावरण हर्षोल्लास से वंचित हो गया। प्रणाम देवेंद्र। प्रणाम देवेंद्र। प्रणाम देवेंद्र। प्रणाम इंद्रदेव। देवराज इंद्र, आपकी इस सुशोभित सभा में आज हम एक ऐसा दृश्य देख रहे हैं जो इससे पहले हमने कदापि नहीं देखा। उल्लास और विलास के स्थान पर आज आपके मुख पर विषाद की रेखाएं क्यों प्रतीत हो रही हैं? वो इंद्रलोक जिसकी प्रत्येक दिशा में आनंद स्वयं आनंदित होकर हर पल विराजमान रहता था, प्रतीत होता है वो कहीं लुप्त हो गया है। देवेंद्र, आपके साम्राज्य का कण कण जहाँ क्षण प्रतिक्षण अनुपम सौंदर्यवती अप्सरा के रूप में गुणगान किया करता था, जहाँ गीत, संगीत, नृत्य की स्वर लहरियां सदैव गुंजायमान हुआ करती थी, वहीं आज अशुभ रुदन स्वर जैसे चारों ओर ध्वनित हो रहा है। और देवी इंद्राणी भी भविष्य में घटने वाली किसी घटना की शंका से ग्रस्त दिखाई दे रही हैं। देवेंद्र, इन समस्त स्थितियों का क्या कारण है? देव, आपका ये मौन किसी अनिष्ट का संकेत दे रहा है। यदि आपने मौन व्रत धारण किया है तो हम सबके आग्रह से अपना ये व्रत त्याग दीजिए और हमें बताइए, इंद्रलोक में जो विपरीत परिस्थिति बनाई है, इसके मूल में क्या कारण है? आदरणीय मेघदेव, वरुण देव, वायुदेव, अग्निदेव एवं देवगुरु बृहस्पति जी, आप सभी ने हम दोनों की मनोस्थिति को जानकर जो भी कुछ कहा है, वो शब्दशः सत्य है। अर्थात मैं और इंद्राणी इस समय अत्यधिक व्यथित, चिंतित एवं कुंठित हैं। कारण ये है कि अब स्वर्ग पर हमारा अधिकार नहीं रहेगा। ये आप कैसे अशुभ वचन बोल रहे हैं देवेंद्र? देवगुरु, मैंने जो कुछ भी कहा है उसमें लेश मात्र भी असत्य नहीं है।
महर्षि दुर्वासा के श्राप से यह दुर्घटना किसी भी क्षण घटित हो सकती है। महर्षि दुर्वासा के श्राप से? और हम इंद्राणी के कहने में आकर भूलवश दुर्वासा ऋषि द्वारा भेंट की गई माला का अनादर कर बैठे और उसी से कुपित होकर उन्होंने हमें यह श्राप दिया है कि दानवों का बल देवताओं की अपेक्षा दोगुना हो जाएगा और हम अपने समस्त देवगणों के साथ इस स्वर्गलोक से सदा सर्वदा के लिए वंचित हो जाएंगे। देव, आपने ये कैसा अनर्थ कर डाला? महर्षि दुर्वासा का श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वो अपना प्रभाव अवश्य लाएगा। उनके श्राप से मुक्ति निवारण का कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। अब स्वर्गलोक अवश्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा देवराज इंद्र। हम सभी को इस स्वर्ग संपदा से सदैव के लिए वंचित होना पड़ेगा। महाबली की, दानवराज महाबली की, दानवराज महाबली की, दानवराज महाबली की। महाराज, अपनी सेना को आदेश दीजिए। वो देखिए स्वर्ग। लगता है दुर्वासा ऋषि का श्राप फलित हो रहा है। सर्वनाश हो जाएगा, देवताओं का पतन हो जाएगा। कोई तो समाधान होगा स्वामी। मुझे आश्चर्य हो रहा है, आप सब कुछ जानते हुए भी मौन रहे। आपने दुर्वासा ऋषि को रोकने का प्रयत्न भी नहीं किया। देवी, हर किसी को अपने किए हुए कर्मों का परिणाम किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। विधाता के विधान में हस्तक्षेप करना ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिए भी असंभव है। आप तो करुणा निधि हैं, भक्तों के उद्धारक हैं। देवताओं की भी आप पर अपार श्रद्धा और भक्ति है। उन्हें संकट से उबारना आपका परम कर्तव्य है। जब हमारे उन भक्तों को हमारे पास आने की प्रेरणा मिलेगी, तब हम अपना ये कर्तव्य अवश्य निभाएंगे। परंतु समय से पहले देवताओं को स्वर्ग सुख का अधिकार नहीं मिल सकता। असुराधिराज, स्वर्गाधिपति महाराज बलि की। असुराधिराज, स्वर्गाधिपति महाराज बलि की। महाराज बलि की। महाराज बलि की। आज हम अति प्रसन्न हुए। देवता यहाँ से पलायन कर गए। उनकी पराजय विजय श्री का रूप धारण करके हमारे चरणों में नतमस्तक है। अब यह सिंहासन हमारा है। अब स्वर्गलोक पर असुरों का राज है। सेनापति राहु, स्वर्गाधिपति दानवराज महाराज बलि को राहु का वंदन स्वीकार हो। सेनापति राहु, तीनों लोकों में यह घोषणा करवा दो कि अब स्वर्गलोक पर देवताओं का नहीं, हम दानवों का अधिकार है। इंद्र और समस्त देवता वीरू कही के भाग गए। बहुत वीर समझते थे, परंतु बलि के बाहुबल के समक्ष निर्बल होकर रह गए। हमने असंभव को संभव कर दिखाया है। देवराज इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन से उखाड़ कर फेंक दिया है। उनके राज्य, वैभव और शासन पर हमारा अधिकार सदैव बना रहेगा। अब देवता यहाँ कदापि प्रवेश नहीं कर पाएंगे, कदापि प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब स्वर्गलोक पर हमारा अधिकार है। असंभव! स्वर्ग से हमें अपदस्थ करना असंभव है। स्वर्ग हमारा है। इस स्वर्ग पर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।
असुरों की प्रकृति निरंकुश है, उन्हें नियमों में बांधना कठिन है, वो बलशाली भी है। उनकी आसुरी शक्तियों से जीतना हम देवताओं के लिए असंभव है। ऐसी बातें करके आप हमारे मनोबल को ना गिराइए वरुण देव। हम ब्रह्मदेव की शरण में इसीलिए आए हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करे और इस संकटकालीन स्थिति से हमें उबारे। पता नहीं देव ऋषि इस समय कहाँ होंगे। अपनी वाक्पटुता से किसी को प्रभावित करने की कला जो उनके पास है वो हम में से किसी के पास भी नहीं है। नारायण नारायण। धन्यवाद स्वर्गाधिपति इंद्र, धन्यवाद। किसी भी संदर्भ में आज आपने इस हरिभक्त नारद की प्रशंसा तो की। आइए परमपिता ब्रह्मा के समक्ष अपनी समस्या रखें। आइए। नारायण 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 नारायण। परमपिता ब्रह्मा, आज देवराज इंद्र और समस्त देवगण आपके समक्ष एक गंभीर समस्या लेकर उपस्थित हुए हैं। हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, हम पर घोर अत्याचार हुआ है। आपको ये जानकर अत्यंत दुख होगा कि हम पर अत्याचार करने वाला आप ही से उत्पन्न ऋषि अत्रि का पुत्र है। हम दुर्वासा के क्रोध से भली भांति परिचित हैं। किंतु ब्रह्मदेव, सर्वप्रथम तो एक ऋषि को अपने क्रोध पर ही विजय पानी चाहिए। दूसरी बात ये कि क्रोध करने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। किंतु दुर्वासा ने तो हम पर अकारण ही क्रोध किया है और हमें श्राप देकर असुरों के लिए स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त किया है। देवराज, क्या दुर्वासा के उग्र स्वभाव से आप परिचित नहीं? क्षण मात्र में क्रोध की ज्वाला उनके मन में प्रकट हो जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए था। दुर्वासा का शाप तो एक निमित्त मात्र है सरस्वती। देवराज, स्वर्ग से आप लोगों के निष्कासन का कारण आपके अपने कर्म। हमारे कर्म पालन में कौन सी त्रुटि रह गई ब्रह्मा जी? हमारे कर्तव्यों में कहां खोट आ गया? देवराज, सबसे बड़ा खोट तो यही है कि आप लोगों ने अपने अधिकारों के उपयोग पर तो पूरा ध्यान दिया, किंतु अपने कर्तव्यों की उपेक्षा ही कर दी। देवी सरस्वती, आपका क्या विचार है? आप सत्य कह रहे हैं ब्रह्मदेव। भोग, विलास, आनंद क्रीड़ाओं में रमे देवगण ये भी भूल गए कि इंद्रासन को अपनी जगह पर टिकाए रखने के लिए देवताओं को धर्म, कर्म, पुण्य और जन कल्याण का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ये माना कि हमसे कुछ त्रुटियां हुई हैं, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि देवताओं से उनका स्वर्गलोक छीन लिया जाए, असुरों को असुरलोक बनाने की छूट दे दी जाए। शांत देवराज, शांत। जो घटित हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अब इस विषय में और अधिक विचार विमर्श करने के लिए आप लोगों को भगवान विष्णु के पास जाना होगा। वो देवताओं के परम हितैषी एवं शुभ चिंतक। हे चतुर, यदि नारायण के सम्मुख आप ही हमारा प्रतिनिधित्व करें तो अति उत्तम होगा। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्या से अवगत हैं देवराज। आपको मार्गदर्शन मिल गया, किंतु उस पर चलना आप ही का। हमें विश्वास है चतुर्भुजधारी विष्णु आपकी समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य ढूंढ लाएगा। जय वैकुंठ। नारायण नारायण। हे प्रभु, जगत के पालनहार, इन दुखी देवताओं का उद्धार कीजिए। हे तारनहार, आज तो अनर्थ ही हो गया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के प्रभाव से देवताओं का स्वर्ग से निष्कासन और असुरों का शासन हो गया है, यही कहना है ना आपको? किंतु आपको, हम आपकी व्यथा से परिचित हैं। दुर्वासा का शाप एक ऐसी घटना चक्र का प्रवर्तन कर चुका है जिसे रोकना किसी के भी वश में नहीं। किंतु ब्रह्मा जी ने तो मार्गदर्शन दिया था कि पालनहार परमात्मा श्री हरि विष्णु ही देवताओं की सहायता कर सकते हैं। हे श्री हरि, आपने समय समय पर हर मनवंतर में देवताओं को संकट से बचाकर उनका उद्धार किया।
हम तो बड़ी आशा लेकर आपके पास आए हैं प्रभु। देवगुरु बृहस्पति जी, यह सत्य है कि हम देवताओं के शुभ चिंतक हैं, किंतु प्रभु, आप त्रिदेवों में सृष्टि के पालनहार हैं। आप ये भली भांति जानते हैं कि सृष्टि के आरंभ से ही स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार रहा है। असुरों ने तो अन्याय पूर्वक स्वर्ग में अनाधिकार प्रवेश किया है। उन्हें वहां से हटाकर देवताओं को न्याय दिलाना आप ही के वश में है श्री हरि, आप ही के वश में है। नहीं नहीं, यदि इस समस्या का कोई समाधान है तो वो देवाधिदेव शिव शंकर के ही पास हो सकता है। आप अपनी समस्या उन्हीं के समक्ष रखिए। धन्य है प्रभुओं की लीला। अब आपकी समस्या के समाधान के लिए देवगणों, आपको कैलाश की ओर प्रस्थान करना होगा। पधारिए। नारायण नारायण। अभिवादन स्वीकार हो देवी सती। पधारिए। कैलाश धाम में आप सभी का स्वागत है। देवराज और देवगणों के साथ जो अन्याय हुआ है उसका मुझे अत्यधिक दुख है। इस विषय में मेरी स्वामी से भी चर्चा हुई थी। देवाधिदेव महादेव ने क्या कहा देवी सती? कहा तो कुछ नहीं, किंतु उनकी बातों से लगा आपके उद्धार हेतु उनके पास कोई न कोई उपाय अवश्य है। त्रिभुवनपति महादेव शिव शंकर की जय। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। चराचरपति महादेव, इन देवताओं पर वज्रपात सा हुआ है। अपने ही निवास से निष्कासित दिनहीन भटकते हुए श्री हरि के आदेश अनुसार आपके पास बड़ी आशा लेकर आए हैं। प्रिय नारद, जो भी घट रहा है नया नहीं है। अच्छाई और बुराई का संघर्ष तो सदा ही चलता रहा है। कभी अच्छाई का पलड़ा भारी तो कभी बुराई का। किंतु सदाशिव, हमने किसी का क्या बुरा किया था कि क्रोध में ऋषि दुर्वासा ने इतना बड़ा श्राप दे दिया? हम देवों के साथ इतना बड़ा अन्याय? जो अन्याय आपके साथ हुआ है वो कभी असुरों के साथ भी हुआ था। अतः अब जो न्याय होगा वो सुरों असुरों के समान अधिकारों को ध्यान में रखकर ही होगा। आपको मेरी इस बात से आघात अवश्य लगा होगा, किंतु ये सत्य है कि इस समस्या का समाधान सुरों असुरों को मिलकर ही निकालना होगा। और वो समाधान है समुद्र मंथन। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। समुद्र मंथन के बाद कई ऐसी घटनाओं का जन्म होगा जो देवताओं के हित में होंगी। समुद्र से निकलने वाले रत्नों का विभाजन सुरों असुरों की योग्यता के अनुसार ही होगा। क्यों देवराजन, आपको कोई संशय है? नहीं देवाधिदेव, किंतु असुरों का सेनापति राहु हठी स्वभाव का है। समुद्र मंथन का ये प्रस्ताव उसे स्वीकार होगा या नहीं, मुझे इसमें संशय है प्रभु। राहु को सहमत करने का दायित्व हम देव ऋषि नारद को सौंपते हैं। क्यों नारद? मैं अवश्य प्रयास करूंगा। नहीं, दुष्ट देवताओं का कोई भी प्रस्ताव हमें स्वीकार नहीं। समुद्र मंथन का मत भी हमें स्वीकार नहीं। लगता है इसमें भी देवताओं का कोई नवीन षड्यंत्र है। नारायण नारायण, इतने शक्तिशाली होने पर भी देवताओं से भयभीत हो रहे हो? कदापि नहीं। हमारे द्वारा देवताओं को स्वर्ग से बाहर खदेड़ना इस बात का ठोस प्रमाण है कि हम देवताओं से अधिक शक्तिशाली हैं। वास्तव में तुमने तो होनी को अनहोनी कर दिखाया है। दुर्वासा के श्राप से प्रेरित होकर एक बड़ी चुनौती स्वीकार की है और उसमें विजय भी हुए हो। नारायण नारायण। निश्चित ही विजय हुए। मैं एक बात सोच रहा हूँ,
तुम दानव यदि शक्तिशाली हो तो देवगण बुद्धिमान ज्ञानवान, तुम दानव एक स्वर्ग लेकर यहाँ मौज मनाते बैठे रहोगे और वहां देवगण समुद्र मंथन से 100 स्वर्ग उत्पन्न कर डालेंगे। सत्य तो यह है कि आरंभ में देवताओं को भी कोई रुचि नहीं थी, परंतु भगवान शिवशंकर ने जब समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाले दुर्लभ पदार्थों की बात कही तो देवता सहर्ष मान गए। परंतु ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई देवर्षि नारद? बताता तभी जब तुम सुनने को तैयार होते। तुम तो अपने पद के मद में डूबे हुए हो। नारायण नारायण। शिवशंकर पर तो हमें पूर्ण विश्वास है, परंतु यदि उनकी बात मानकर हम समुद्र मंथन का प्रस्ताव स्वीकार भी कर लें, तो भी इस बात का क्या भरोसा कि समुद्र मंथन से उत्पन्न पदार्थों का वितरण सुरों और असुरों में निष्पक्षता से होगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है सेनापति राहु कि तुम हमारा तात्पर्य नहीं समझ पाए। नारायण नारायण। सुनिए तो सही देवर्षि नारद। एक और तुम कहते हो कि तुम्हें भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास है और दूसरी ओर शंकर का आंचल भी नहीं छोड़ सकते। ऐसे तो कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। अरे देवर्षि, यदि एक बात देवताओं को मान्य हो तो हमें समुद्र मंथन का प्रस्ताव स्वीकार्य है। क्या? यही कि समुद्र मंथन से पहले हम स्वर्ग लोक नहीं छोड़ेंगे। इसका निर्णय तो भगवान शिवशंकर ही करेंगे और तुम ये भली भांति जानते हो और मानते भी हो कि वे निष्पक्ष हैं। अब क्या कहें इसे, दानवों का दुर्भाग्य या देवों का भाग्य कि समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाले दुर्लभ पदार्थ मात्र देवों को ही प्राप्त होने की परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। दानव अपने दुर्भाग्य का द्वार स्वयं खटखटाने जा रहे हैं। नारायण। देवर्षि नारद, मैं इस विषय पर एक बार शिवशंकर से बात करना चाहता हूँ। शुभस्य शीघ्रम। देवादिदेव महादेव और सेनापति राहु एक दूसरे से भली भांति परिचित हैं। चलो चले कैलाश। ओम नमः शिवाय। कैलाश। जाइए असुर सेनापति राहु, मुझे शिवशंकर से भेंट करनी है। कैलाशपति अभी ध्यान में है, तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। बात महत्वपूर्ण है, मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकता। शिवशंकर, महेश्वर, नारायण 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 नारायण। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। किंतु ऋषिवर, ये हमारे शिवजी के ध्यान में बाधा डाल रहे हैं, इनसे कहिए कि बाद में आए। नारायण नारायण, ये बाधा नहीं डालेंगे। महादेव शिवशंकर की आज्ञा से ही वे यहाँ पधारे हैं। पधारिए पधारिए राहु, पधारिए। नारायण नारायण। हे शिवशंकर, कैलाशपति। क्षमा करें प्रभु, आपके ध्यान में व्यवधान हुआ। असुर सेनापति राहु आपसे भेंट हेतु यहाँ पधारे हैं। आपके गणों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु आओ राहु। राम शिवशंकर, हम जानते हैं तुम यहाँ अपने संदेह निवारण के लिए आए हो, और तुम्हारा संदेह यह है कि समुद्र मंथन के पश्चात तुम असुरों से कहीं स्वर्ग न छिन जाए। कहो, यह सत्य है? सत्य है शिवशंकर। तो सुनो, तुम्हारी शंका निर्मूल है। इसकी संभावना मात्र उसी स्थिति में पैदा हो सकती है यदि तुम्हारे किसी अन्यायपूर्ण और अनैतिक कार्यों के कारण देवताओं का पल्ला भारी हो जाए। और तुम्हारी दूसरी शंका यह है कि समुद्र से निकलने वाले रत्नादि का विभाजन कैसे होगा। रत्नों का बंटवारा योग्यता के अनुरूप ही होगा। अयोग्य रत्न पाकर कोई भी पक्ष स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। कोई और शंका? नहीं, परंतु इतना महान अनुष्ठान संपन्न कैसे होगा? समुद्र मंथन कोई बाल क्रीड़ा तो नहीं। चिंताएं करना न सुरों का काम है न असुरों का। समुद्र मंथन के कार्य संबंधित निर्णय हमने ले लिया और संबंधित व्यक्तियों को आदेश भी दे दिए हैं। क्षीर सागरवासी विष्णु मंथन क्रिया के लिए मेरु पर्वत का आधार बने और वासुकी नाग
रज्जु का कार्य करेगा। तुम जाकर दानवों को प्रेरित करो और शीघ्र ही समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ कराओ। जाओ। नारायण नारायण। हे देवगण, हे असुरों, समुद्र मंथन का कार्य आरंभ हो। असुरों, तुम वासुकी को पूंछ की ओर से पकड़ो। हम देवता मुंह की ओर से पकड़ते हैं। नहीं, पूछ का अर्थ है पीछे होना, और हम तुमसे शक्ति और बल में तनिक भी कम नहीं, इसलिए हम पूछ को पकड़े। वो इसलिए कि तुम पातालवासी हो। सृष्टि के अंतिम छोर में रहकर ही तुम सहज रह सकते हो। कान में कौन सा मंत्र फूक रहे हो मुनिराज? मंत्र? नारायण नारायण। मैं तो देवताओं से ये कहना था, तुम चाहे अपनी जितनी भी प्रशंसा कर लो, परंतु असुरों के समक्ष शक्ति में तुम शून्य हो, शून्य। आग और विष बोलते हुए वासुकी का मुंह पकड़ना देवताओं के बस की बात नहीं। नारायण नारायण। बहुत प्रसन्न हुए कि आज देवताओं को उनकी हीनता का ज्ञान तो हुआ। तुमने हमें हीन कहा? तो सबसे पहले यही बात सिद्ध कर ली जाए कि कौन शक्तिशाली है और कौन नहीं। देवराज जी क्या कह रहे हैं आप? वासुकी के मुख से निकलने वाले विष से बचने के लिए मैंने ये सब सुहाग रचा था, और आप शत्रुता पर उतर आए। सभी देवता वासुकी की पूंछ की ओर रहेंगे और हम असुर मुख की ओर रहेंगे। भगवान शिव शंकर की कृपा से समुद्र मंथन की आज्ञा पूर्व ही मिल गई है। शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए, वो उचित नहीं। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। भगवान शिव शंकर की जय। पकड़ने का निर्णय हमने उचित नहीं लिया, किंतु पीछे हटना भी तो संभव नहीं। सर्वनाश से बचाने के लिए हमें इस विष का पान करना पड़ेगा।
राक्षसों को यदि अमृत कलश प्राप्त हो गया तो उसे पीकर वे अमर हो जाएंगे और इन देवताओं के लिए नई बाधाएं उपस्थित हो जाएंगी। चिंता न करो नारद, अमृत देवताओं को ही प्राप्त होगा। देवगणों से कहो कि वे पंक्ति में बैठ जाएं। है या कौन है? ये स्वर्ग से आई है या समुद्र से? कहीं से भी आई हो, पहले अमृत पान तो कर ले। अरे अमृत पान तो बाद में करेंगे, पहले इसके रूप का बजरा पान तो कर ले। रूप की रानी रूपमती, तुम कौन हो? कहाँ से आई हो? मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ? इन व्यर्थ के प्रश्नों में क्यों अपना समय नष्ट करते हो? सत्पुरुषों, केवल इतना जानो कि मैं तुम्हारी हूँ, तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम्हारे लिए आई हूँ? के महल की महारानी, ये तो बताओ यार किस लिए आई हो? तुम सभी को अमृत पान करवाने, अमृत पान करवाने के पश्चात तुम्हें सौंदर्य पान करवाऊंगी। अमृत पान कराओगे तो कराओ। अमृत जैसे पवित्र पेय का पान करने से पूर्व स्वयं पवित्र होना आवश्यक है। तो फिर हम क्या करें? पहले तुम सब जाकर समुद्र में स्नान करके आओ, फिर अमृत का पान करना। अमृत का पान कराओगे तो कराओ। अमृत का पान करेंगे।
सुदर्शन चक्र द्वारा शिरोच्छेद होने के पश्चात राहु के मन में ये शूल चुभता रहा कि सूर्य के कारण ही वो अमृत पान में असफल रहा है। तभी से वो प्रतिशोधवश सूर्य को ग्रसता आ रहा है। असुरों के पाताल पलायन के पश्चात देवगणों का स्वर्ग पर अधिकार हो गया तथा विष्णु लक्ष्मी सहित बैकुंठ लोक में प्रतिष्ठित हो गए। हे जगदीश्वर श्री हरि, आपको पति के रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है स्वामी? हे महालक्ष्मी, तुम्हें समीप पाकर हम पूर्ण हुए। लक्ष्मी और नारायण को एक साथ देखने के लिए हमारे सारे भक्त लालायित हैं। मैं भी तो समुद्र के जल से आपके चरणों में आने की प्रतीक्षा कर रही थी स्वामी। इतने लंबे समय तक मुझे अपने से दूर क्यों रखा भला? हे महालक्ष्मी, हर कार्य पूर्व निर्धारित समय पर ही होता है। भगवान शिव की इच्छा अनुसार समुद्र मंथन जब होना था तब ही हुआ और हमें तुम प्राप्त हुई। नारायण नारायण। वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण के प्रथम दर्शन करके आंखें धन्य हो गई। प्रणाम जगदीश्वर। प्रणाम माते। ये सृजनकर्ता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद है महादेवी, जो सारी सृष्टि में भ्रमण करते हुए भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं। और अब मैं लक्ष्मी नारायण की भक्ति का प्रचार करूंगा। माता लक्ष्मी, आप तो धन वैभव की देवी हैं। आपके भक्तगण आपकी आराधना के बिना धन धान्य और वैभव कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नारद जी, हमारी इतनी प्रशंसा न कीजिए, कहीं हमें अभिमान हो गया तो? नारायण नारायण। जो स्वयं भगवान श्री हरि के चरणों में विराजमान हो, उसे तो अभिमान छू भी नहीं सकता माते। महादेवी, कितने चतुर हैं हमारे परम भक्त देव ऋषि। आपको अभिमान न हो, इसका प्रबंध इन्होंने अभी से ही कर दिया। ऐसा कहकर आप मुझे लज्जित न कीजिए प्रभु। मैं तो माता लक्ष्मी के चरणों की रज के समान हूँ। धन्य हो नारद। अब यह बताओ, तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? प्रभु, आप मुझे प्रयोजन पूछकर लज्जित न कीजिए। माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के बाद प्रथम वैकुंठ पधारी हैं। आप दोनों के एक साथ दर्शन करने हेतु चला आया। नारद, आपको तो ज्ञात है कि हमसे किसी की भी मन की बात छुपी नहीं रहती। आप महालक्ष्मी के दर्शन के साथ साथ एक और भी प्रयोजन लेकर आए हैं। जब आपको सब कुछ ज्ञात है, तो आप स्वयं ही बता दीजिए ना। कभी-कभी मैं अपने मन की बात भी नहीं समझ पाता। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष का पान करके सृष्टि को नष्ट होने से बचा लिया। इसके लिए हमें उनका धन्यवाद व्यक्त करना है। क्यों देव ऋषि? आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। मैं अभी ब्रह्मलोक से चला आ रहा हूँ। परमपिता ब्रह्मदेव ने भी मुझसे यही कहा। उन्होंने ये भी कहा कि देवराज इंद्र सहित सभी देवता भगवान शिव शंकर के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तब तो हमें भी वहाँ प्रस्थान करना होगा। कैलाश में भगवान शिव तथा माता सती के दर्शन भी हो जाएंगे। यह तो अति उत्तम विचार है देवी। अब आप मेरे यहाँ आने का प्रयोजन समझ गए प्रभु। नारायण नारायण। सच पूछिए तो मैं आप दोनों को यहाँ से कैलाश ले जाने आया हूँ, परमपिता ब्रह्मदेव की आज्ञा से। आप तो सचमुच चतुर हैं नारद जी। प्रभु आपसे भली भांति परिचित हैं। तो चलो कैलाश चलते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव शंकर की जय। चराचरपति देवादिदेव महादेव की जय। शक्ति रूपिणी देवी
सती की जय। भूत भावन भगवान शिव शंकर की जय। हे सदाशिव, जन कल्याण के निमित्त आपने हलाल अपने कंठ में धारण करके सृष्टि के सभी प्राणियों की रक्षा की है। हम सभी की ओर से आपको कोटि कोटि नमन। ब्रह्मदेव, हमें श्री हरि विष्णु का आभार मानना होगा। इन्होंने पहले कश्यप फिर मोहिनी रूप धारण किया, राहु का वध किया और अमृत की रक्षा की। समुद्र मंथन के सफल आयोजन ने न्याय और नीति की सार्थकता सिद्ध कर दी है भोलेनाथ। देवताओं को स्वर्ग मिला और असुरों को उनके कर्मों का फल। श्री हरि, सबसे अधिक लाभ तो आपको हुआ है। भगवती लक्ष्मी जो आपको प्राप्त हो गई। देवी सती, सत्य तो ये है कि मुझे श्रीहरि प्राप्त हुए। इनसे अधिक लाभ तो मुझे हुआ है। नारायण नारायण। लाभ हानि की इस चर्चा में इस सत्य को हम सब भूलते जा रहे हैं कि समुद्र मंथन का मूलभूत विचार परम पिता ब्रह्मा जी का था। माता सरस्वती की सुमधुर वीणा के झंकार से यदि परमपिता ब्रह्मा जी की सृजनशीलता जागृत न होती तो समुद्र मंथन ही न होता। बस नारद, बस अपनी मति की गति को मंद करो और विचार करो कि ब्रह्मदेव की प्रेरणा और श्री हरि विष्णु के सहयोग के उपरांत भी हलाहल विष के लिए समुचित निराकरण न निकलता तो समुद्र मंथन का प्रायोजन, उद्देश्य और समुद्र से प्राप्त अन्य रत्नों की क्या गति हुई होगी? माता सरस्वती, शिव के योगदान की श्रेष्ठता तो निर्विवाद है। अंत में संकट एवं विकट की स्थिति को भोलेनाथ ने ही संभाला है। देवराज, मेरी स्तुति करने की अपेक्षा समुद्र मंथन के आयोजन तथा संपूर्ण प्रक्रिया से कुछ संदेश ग्रहण करेंगे तो हमारी सफलता और मंथन का कार्य सार्थक होगा। अर्थात सद्गुण सुफल देते हैं और तमोगुण कुफल। असुरों ने शक्ति, सुविधा और साधन संपन्न होते हुए भी पराजय का मुंह देखा तथा देवगण विजयी हुए। भविष्य में सचेत व सावधान रहने की आवश्यकता है देवराज। स्वामी, आपके अंतिम शब्दों से तो ऐसा लगता है जैसे आप सबको विदा करने के इच्छुक हैं। किंतु मैंने ना तो भगवती लक्ष्मी को दृष्टि भरकर देखा है और ना ही देवी सरस्वती से कुछ चर्चा की है। नारायण नारायण। चर्चा? जब दो देवियां चर्चा करती हैं तो धरती में कंपन होने लगता है। यहाँ तो तीन तीन देवियां चर्चा करेंगी। नारायण नारायण। नारद, माता, अपनी वाणी पर विराम लगाओ। माता, यदि मैं अपनी वाणी पर विराम लगा दूंगा तो श्री हरि का जाप कैसे करूंगा? नारायण नारायण। देवर्षि, अब केवल नारायण के जाप से कार्य पूर्ण नहीं होगा, अब तो नारायणी का जाप भी करना होगा। नारायणी तो नारायण में समाई हुई है माता। क्यों माता लक्ष्मी, सत्य है ना? आनंद आया। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। कहाँ से आई हो पुत्रियों? चंद्र पूजन के निमित्त गई थी माते। चंद्र पूजन? चंद्र पूजन ही क्यों? उत्तर दो पुत्रियों, उत्तर दो। तुम ही बताओ ना। तुम बताओ ना। तुम ही बता दो रोहिणी बहन। जिस प्रकार बहन सती ने अपने अभीष्ट वर को तपस्या से प्राप्त किया, उसी प्रकार हम भी अपनी पूजा अर्चना आराधना से चंद्र देवता का हृदय जीत उन्हें पति रूप में पाना चाहती हैं। देख लिया महारानी, देख लिया अपनी पुत्री सती को ढील देने का परिणाम। अब ये सब की सब उसी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही हैं। स्वामी, अपनी पुत्रियों के विवाह तो हमें करने ही हैं। चंद्र अति सुंदर और तेजस्वी देव पुरुष है। यदि वो इन्हें भाग गया है तो आपको विवाह करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
हमारी पुत्री सती अपने पति गृह में कितनी प्रसन्न है। इन्हें भी इनका मनोवांछित पति मिलेगा तो इनके सुख के प्रति भी हमें कोई शंका नहीं रहेगी। किंतु सभी पुत्रों का विवाह एक ही वर के साथ करने का विचार मुझे कुछ अनुचित सा लग रहा है। तुम किसी एक कन्या के विषय में कहो तो मैं चंद्र के माता पिता अत्रि और अनुसुईया के सम्मुख इसी क्षण विवाह का प्रस्ताव रखने को प्रस्तुत हूँ। पिता का कहना उचित है पुत्रियों। तुम में से किसी एक का विवाह ही चंद्र के साथ हो सकता है। किंतु हम सभी नक्षत्र कन्याएं हैं माते। हमारा जीवन चंद्र से जुड़ चुका है। हम में से कोई भी चंद्रदेव के बिना जीवित नहीं रह सकेगी। हम सबकी यही दशा है। ठीक है, मैं अत्रि आश्रम जाकर विवाह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। आपके प्रस्ताव ने हमें धन्य कर दिया राजन। महिमाशाली राजा दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां हमारी पुत्रवध में बनकर इस आश्रम की शोभा बढ़ाएंगी। ये हमारे लिए हर्ष और गौरव की बात है। गौरव तो आपने हमारा बढ़ाया ऋषिवर अत्रि जी। देवी अनुसुईया, हमारी पुत्रियों को चंद्र जैसा तेजस्वी पति और आप जैसे सात्विक मना सास ससुर मिले, ये उनके किन्हीं पुण्यों का ही प्रसाद है। अब आप आज्ञा दीजिए। विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित होते ही आपको सूचित करूंगा। जैसा आप उचित समझे। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम देवी अनुसुईया। प्रणाम। 27 नक्षत्र कन्याओं के आगमन से यह आश्रम जगमगा उठेगा। आश्रम ही नहीं, आकाश से स्थित चंद्र महल भी। किंतु क्या स्वामी? मैं सोच रहा था, हमारे पुत्र चंद्र का चित्त अति चंचल है। क्या वो 27 पत्नियों के प्रति अपना पति धर्म एक रूपता से निभा पाएगा? विवाह के बाद का चिंतन ना करें स्वामी। चिंता करने से होगा भी क्या? क्योंकि इन नक्षत्र कन्याओं का चंद्र से विवाह होना विधि का विधान है और हम इसे हर्ष पूर्वक स्वीकृति दे चुके हैं। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका स्वामी रोहिणी को लेकर कक्ष में चले गए। हमसे बात भी नहीं की। क्या हम बात करने के योग्य भी नहीं थे, जो हमें बिना कोई आदेश दिए चले गए? ये क्या प्रिय? मिलन की इस बेला में जब चंद्र रोहिणी को अपने शीर्ष पर सजाने का इच्छुक है, तो रोहिणी उससे छिटक रही है। क्या हम तुम्हें प्रिय नहीं? आप जैसे सुदर्शन पति को पाने के पश्चात भला कौन पत्नी ये कहेगी? किंतु आपका प्रेम व्यहन करते हुए मेरे मन में ऐसे भाव आ रहे हैं जैसे मैं अपनी बहनों का प्रेम अंश उनसे छीन रही हूँ। प्रिय, पत्नी होना एक धर्म है, प्रेमिका एक भाव।
तुम्हारी बहनें मेरी पत्नी अवश्य हैं, परंतु मैं प्रेम केवल तुम्ही से करता हूं। कि रात्रि की बेला बातों में व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है प्रिय। चलो विहार करें। अभी आपने कहा कि पत्नी होना एक धर्म है, इसी प्रकार पति होना भी एक धर्म है। और ये धर्म कहता है कि अपने प्रेम को सभी पत्नियों में समान रूप से वितरित किया जाए। किंतु आपने मेरी अन्य बहनों को प्रेम पिपासा में छोड़कर उचित नहीं किया। उनकी दशा उस चकोरी के समान हो गई है जो चंद्र के लिए हमेशा तड़पती रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम सबसे अधिक प्रेम स्वामी रोहिणी को ही करते हैं। विवाह 27 दक्ष पुत्रियों के साथ और प्रेम केवल एक के साथ, ये तो सर्वथा अन्याय है। हाँ, अन्याय है। ये अन्याय असहनीय है, दुखदायी है। क्या हमारा जीवन पति प्रेम पाने के लिए इसी प्रकार तड़पता रहेगा? नहीं, पति प्रेम पाने के लिए हमें कोई न कोई उपाय करना ही होगा, प्रयत्न करना ही होगा कि हम स्वामी के प्रेम पात्र बने, प्रेम पात्र अवश्य बने। तभी से तुम्हें प्राप्त करने की कामना में दग्ध हो रहा हूं। जब तुम्हें प्रथम बार देखा था और अब जब हम मिलन के इतने निकट हैं, तो तुम तर्क पर तर्क की जा रही हो। मैंने तो केवल इतना कहा कि पति रूप में अपनी अन्य पत्नियों की उपेक्षा करना आपका धर्म नहीं है। प्रेम, धर्म, कर्म, जात, पात, रीति, नीति कुछ नहीं जानता। प्रेम की परिभाषा तो सबसे निराली होती है, और यदि तुम इस परिभाषा का अर्थ जान जाओगी तो स्वयं कच्चे धागे की तरह मेरे पीछे पीछे खिंची चली आओगी।
चंद्रदेव हूँ मैं, तुम रोहिणी, मैं हूँ मोह तो तुम मोहिनी। हाँ चंद्रदेव हूँ मैं, तुम रोहिणी, मैं हूँ मोह तो तुम मोहिनी। मैं हूँ तुम में, मुझ में तुम हो, सच है ये स्वीकार करें। आओ हम अभी साथ करें, ये सपनों साकार करें। प्रेम वश में होकर दोनों वश में संसार करें। आओ हम अभी साथ करें, ये सपनों साकार करें। आओ अभी साथ करें, ये सपनों स्वामी, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरी सबकी सब बहनें न जाने कहाँ चली गई। गई होंगी अपने पिता दक्ष के पास अपना दुखड़ा रोने, परंतु रोहिणी, उनके आंसू मुझे तुम्हारे प्रेम से विचलित नहीं कर सकते। अग्नि को साक्षी देकर हम सभी बहनों को चंद्र ने पति के रूप में वरा था, किंतु केवल वो रोहिणी पर अपना सारा पति प्रेम लुटा रहा है। हम अपनी उपेक्षा और अनादर नहीं सहन कर सकते माते। माना चंद्रदेव से हमारा संबंध नया ही जुड़ा है, हमारे नए जीवन का प्रारंभ हुआ है, परंतु इस नए जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। हम अभी तक पति सुख से वंचित हैं। रोहिणी तो हमारी बहन है, कम से कम उसे तो अपनी बहनों के दुख और व्यथा के विषय में सोचना चाहिए। हमारा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया है पिताश्री। पति से उपेक्षित पत्नी की स्थिति उस विधवा से भी हीन है, जो अपने पति को खोने का दुख धीरे धीरे संजो लेती है। ऐसी अशुभ बातें मत करो पुत्रियों। तुम्हारे पिता इस स्थिति को सामान्य कराने का अवश्य प्रयास करेंगे। तुम्हारी माता ठीक कह रही है पुत्री। चंद्र पर केवल रोहिणी का अधिकार नहीं। मैं चंद्र को समझाकर तुम सभी को पति प्रेम का न्यायोचित भाग अवश्य दिलवाऊंगा। धर्म पत्नी होने का यह तात्पर्य नहीं कि मांग में पति के नाम का सिंदूर सजाए हुए सारा जीवन पति के प्रेम को तरसते हुए ही बिता दिया जाए। पत्नी धर्म के साथ साथ पति धर्म भी जुड़ा हुआ है, और वो ये कि तन मन व्यवहार सदाचार हर प्रकार से पति अपनी पत्नी को सुखी करे। किंतु आपके पुत्र चंद्र ने अपनी 26 पत्नियों की उपेक्षा विवाह की प्रथम रात्रि को ही कर दी। ये वास्तव में दुख का प्रसंग है। जब राजा दक्ष विवाह प्रस्ताव लाए थे, उस समय तुम अत्यंत प्रसन्न हो रही थी, किंतु मैंने कहा था कि चंद्र का चंचल स्वभाव क्या सभी पत्नियों के प्रति उसे न्याय करने देगा? मन में ऐसी संशय के रहते हुए मैं तनिक असमंजस में था, किंतु आपके आग्रहपूर्ण प्रस्ताव और अनुसुईया की प्रसन्नता को देखते हुए मैंने आपका विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। मैं चंद्र को बुलाता हूं। चंद्र आगच्छ, आगच्छ, आगच्छ। पिताजी ने हमें स्मरण किया है, चलो चलते हैं। प्रणाम। प्रणाम पिताश्री। रोहिणी, अत्यंत ही लज्जा और खेद का विषय है
एक और तुम्हारी सहविवाहिता बहनें पति से उपेक्षित अश्रु बहा रही हैं, और एक तुम निर्लज्ज अकेले ही पति प्रेम में विभोर हो रही हो। पिताश्री, मुझे अत्यंत दुख है, किंतु यदि ये सच है रोहिणी कि तुम्हें इस बात का दुख है, तो अपनी बहनों के साथ न्याय होने तक तुम्हें अपने पति के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं। आप इनसे पूछिए पिताश्री। अपनी बहनों के साथ भी समान भाव से पति धर्म निभाने की बात मैंने इनसे कही थी, किंतु ये ठीक है, ये जैसा उचित समझे, किंतु तुम मेरे साथ दक्ष महल चलोगी अभी इसी समय। किंतु पिताश्री। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता रोहिणी। पिता के लिए सब संतान बराबर होती है, उनके दुख सुख बराबर होते हैं। फिर मैं ये कैसे सहन कर सकता हूँ कि एक पुत्री तो प्रेम के हिंडोले में पेंगे बढ़ाती जाए और शेष सुहागने होते हुए विधवाओं का साथ जीवन व्यतीत करे? नहीं। देवी अनुसुईया, ऋषिवर, आप मुझे रोहिणी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दें। आपने जो सोचा वही उचित है, क्यों स्वामी? मैं भी राजा दक्ष के विचार का समर्थन करता हूँ। रोहिणी, दक्ष महल के लिए प्रस्थान करो। जैसी आपकी आज्ञा। चलो रोहिणी। यदि रोहिणी पर तुम्हारा ऐसा उत्कट प्रेम था, तो तुम्हारा मात्र उसी से विवाह करना उचित था। किंतु अब जब तुम्हारी 27 पत्नियां हैं, तो तुम्हें सभी को अपने प्रेम का दान देना होगा। प्रेम तो हृदय से उत्पन्न होता है, और मेरे हृदय पर तो मेरा अधिकार ही नहीं रहा। वो तो तभी रोहिणी का हो गया था जब मैंने उसे प्रथम बार देखा था, और अब तो मेरे हृदय और मेरी आंखों में केवल रोहिणी की ही छवि है। रोहिणी से मेरा मिलन शीघ्र ही करा दीजिए, हे शिव शंकर। अश्विनी, फाल्गुनी, उत्तरा, रोहिणी, चंद्र ने तुम लोगों के साथ जो कुछ किया है, उसका प्रायश्चित अब ये रोहिणी करेगी। रोहिणी, हम इसे चंद्र से दूर ले आए हैं। पिताश्री, तुम्हारा दुख मेरा दुख है बहनों। मैं तो तब भी विवश थी और अब भी विवश हूँ। रोहिणी, हम तुम्हें दुखी देखना नहीं चाहते, बस सिर्फ हम न्याय चाहते हैं। जब तक रोहिणी चंद्र के पास रहेगी, तुम सबको न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए हम रोहिणी को यहाँ ले आए हैं। ये आपने ठीक नहीं किया स्वामी। अपने जमाता चंद्र को दुखी करने का आपको कोई अधिकार नहीं। महारानी, तुम हमारे अधिकार को चुनौती नहीं दे सकती। हम दक्ष प्रजापति हैं। प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति के सुख का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। तो फिर क्या हम अपनी पुत्रियों को सुख से आंखें फेर दें? ये कदापि नहीं हो सकता महारानी, कदापि नहीं हो सकता। तुम उनके पास लौट जाओ रोहिणी बहन। हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ साथ वे भी दुखी हों। नहीं, जब तक चंद्र अपने अन्याय के लिए क्षमा मांगकर तुम सबको समान प्रेम देना स्वीकार नहीं करता, रोहिणी यहाँ से नहीं जाएगी। आप तो जानते हैं हमारे जमाता चंद्र कितने भावुक हैं। जरा सोचिए तो, आपने उनके साथ जो किया, उससे उनके हृदय को कितना आघात पहुंचा होगा। हम पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं होगा महारानी। एक अन्यायी को उसके अन्याय का दंड मिलना ही चाहिए। लेकिन महाराज, क्या हम इसके लिए शिव जी से सहायता नहीं? महारानी, ये हम बहुत सुन चुके हैं, किंतु हमारा ये निश्चय अटल है कि हम शिव से किसी प्रकार की सहायता मांगने नहीं जाएंगे। तो फिर आप अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाकर विनती कीजिए कि वे स्वयं शिव जी के पास जाकर अपनी पौत्रियों को दुर्भाग्य की छाया से बचाएं। इन कन्याओं के पितामह होने के नाते उनका भी कुछ कर्तव्य है। ठीक है महारानी, तुम्हारी इस बात पर हम अवश्य विचार करेंगे। माते, रो मत बेटी, रो मत। मुझे विश्वास है
परमपिता ब्रह्मा अवश्य कोई न कोई मार्ग निकालेंगे। रो मत मेरी पुत्री, रो मत। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परमपिता, आंखें खोलिए, हम आपसे कुछ कहने आए हैं। आओ पुत्रदक्ष, कहो क्या बात है? मुझे आश्चर्य हो रहा है परमपिता, सृष्टि के रचनाकार होते हुए भी आपको शिव की आराधना करने की आवश्यकता हुई। इसमें आश्चर्य कैसा पुत्रदक्ष? शिव महादेव देवों के देव हैं और उनकी आराधना करना तो संसार के प्राणी मात्र का कर्तव्य है। ये उपदेश आप मुझे नहीं, किसी और को दीजिए परमपिता। मैं आपके शिव शंकर के स्वरूप से भली भांति परिचित हूँ। हम इस विषय में विवाद के इच्छुक नहीं हैं। बताओ, तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है? मैं देख रहा हूँ परमपिता, शिव से संबंधित हर व्यक्ति हमारे लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है, हमारी शांति भंग कर रहा है। हम समझे नहीं, तुम किस व्यक्ति की बात कर रहे हो? अपने जामाता अत्रि अनुसुईया के पुत्र चंद्र की, जो शिव के अति प्रिय हैं। क्या किया है चंद्र? चंद्र ने हमारी कन्याओं के साथ छल किया है परमपिता, उन्हें दुख पहुंचा है। इस बात की जानकारी हमें है। अपनी नक्षत्र कन्याओं का चंद्र से विवाह करने से पहले तुमने हमसे तो परामर्श नहीं लिया। हमें पता था कि चंद्र रोहिणी के समान किसी अन्य से प्रेम नहीं कर सकता। यही विधि का विधान है। परमपिता, विधि का विधान तो यह भी था कि हमारी 27 की 27 कन्याएं चंद्र की पत्नियां बने, और उसी के अनुसार हमने सभी कन्याएं चंद्र को सौंप दी। अब जो हो चुका है उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तुम बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? परमपिता, हम चाहते हैं कि आप हमारी कन्याओं को अर्थात अपनी पोत्रियों को सुखी करने का कोई मार्ग निकालें। अपने आराध्य शिव से कहकर चंद्र को समझाएं कि वो अपनी सभी पत्नियों को समान रूप से प्रेम करे। ये हमारे वश में नहीं है वत्स। किसी के मन की भावनाओं को बलपूर्वक परिवर्तित करना न हमें इष्ट है न भगवान शिव को। भलाई इसी में है कि तुम अपनी सभी कन्याओं को चंद्र के पास भेज दो। चंद्र को अपने कर्तव्य का ज्ञान होगा तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। हम दक्ष प्रजापति हैं परमपिता। एक बार जो कन्याएं पति गृह से लौट आई हैं, उन्हें बिना इच्छा पुनः भेजना और चंद्र से दया की भीख मांगना हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। चंद्र को हमारे आदेश के आगे झुकना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा परमपिता। ऐसा सोचकर तुम अनर्थ को आमंत्रण दे रहे हो दक्ष। हम तुम्हें सावधान करते हैं, तुम चंद्र पर बलपूर्वक अपना अधिकार थोपने की चेष्टा मत करना। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करे। ओम नमः शिवाय। कहता दक्ष, नारायण नारायण। कहता दक्ष, आप पृथ्वी का अपना राज्य छोड़कर यहाँ कहाँ भटक रहे हैं? देवर्षि नारद, चंद्र को अपना जामाता बनाने का दंड भुगत रहा हूँ। नारायण नारायण। अर्थात चंद्रदेव ने आपको कष्ट पहुंचाया, परंतु चंद्रदेव तो बेचारे सुंदर, शीतल और प्रेम से भरे हैं। वे आपको कष्ट कैसे पहुंचा सकते हैं? देवर्षि, चंद्र की प्रशंसा सुन हमारा क्रोध जाग उठता है। आप कोई और बात कीजिए। भ्राता, जैसी आपकी इच्छा, परंतु आपकी समस्या क्या है? देवर्षि, ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको मेरी समस्या का पता ना हो। चंद्र ने रोहिणी के कारण मेरी 26 पुत्रियों को उपेक्षित कर दिया है और ये बात पूरे संसार में फैल चुकी है। और आप तो घर घर का हाल जानते हैं। नारायण नारायण। मैं आपसे असत्य नहीं कहूंगा भ्राता दक्ष। मैं जानता सब कुछ हूं, परंतु आपके इस व्यवहार से प्रसन्न नहीं हूं। अपनी पुत्रियों के पति के साथ क्या कोई ऐसा रूखा व्यवहार करता है? उन्हें तो प्यार से मनाना चाहिए। अर्थात आप भी उसी का पक्ष ले रहे हैं देवर्षि। तो ये भी जान लीजिए कि यदि चंद्र चुपचाप अपनी पत्नियों को अपने साथ ले जाकर क्षमा मांग लेगा तो हम भी उसे क्षमा कर देंगे। अन्यथा परिणाम अनिष्ट होगा। जाकर कह दीजिए चंद्र से। नारायण नारायण।
धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो। चंद्र और दक्ष प्रजापति की बुद्धि विपरीत करने में जगत कल्याण का मार्ग अवश्य छुपा हुआ होगा। आपकी लीला आप ही जाने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम चंद्र। नमः शिवाय। चंद्र। ओम नमः शिवाय। बेटा चंद्र। ओम नमः शिवाय। चंद्र। ओम नमः शिवाय। बेटा चंद्र। ओम नमः शिवाय। कहाँ है तू चंद्र? ओम नमः शिवाय। चंद्र तो चला गया देवी। मैंने उसे बहुतेरा रोका, किंतु उसे रोक पाना संभव नहीं था। रोहिणी के जाने से चंद्र के मन को आघात लगा है। उसे यहाँ से नहीं जाने देना था। मुझे तो लक्षण कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे देवी अनसुईया। दक्ष का वो रूप, चंद्र का विषाद, लगता है कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। ऐसा अशुभ न बोलिए स्वामी। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हमारा चंद्र इस संकट से सकुशल निकल आए। अब तो भगवान शिव शंकर का ही आसरा है। चलो देवी, हम दोनों मिलकर भगवान शिव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। स्वामी, मैंने कहा बाकी खोल भी दीजिए। नारायण नारायण। प्रभु, मेरे इतने पुकारने पर भी आपकी पलक तनिक भी नहीं ली, और देवर्षि के आते ही आपने अपने नेत्र खोल दिए। अर्धांगिनी की अपेक्षा भक्त के प्रति भगवान को विशेष सचेत रहना पड़ता है। नारायण नारायण। प्रभु, आपने इस भक्त को प्रसन्न करने के लिए देवी सती को कुंठित कर दिया। कुंठित? मैं? कदापि नहीं। कभी कभी थोड़ी बहुत उल्हाने, थोड़े हास्य, थोड़े परिहास, इन्हीं से तो पति पत्नी का प्रेम बढ़ता है ना प्रभु? तुम्हारा मंतव्य है कि प्रेम के विस्तार के लिए मैं भी ये सब करूं? देवी सती, आपको तो प्रतिक्षण भगवान शिव के निकट रहने का सुख प्राप्त है, परंतु हम भक्तों को भगवान शिव के एक क्षण भी दर्शन हो जाए तो हम धन्य होकर चले जाते हैं। नारद जी, कहीं आपको मुझसे ईर्ष्या तो नहीं हो रही? नारायण नारायण नारायण। देवी सती, ये कैसे हो सकता है? मैं बाल ब्रह्मचारी अवश्य हूं, परंतु मैं विवाह संस्था भी मानता हूं। पति पत्नी को एक दूसरे के नैकट्य का सुख अति आवश्यक है। यदि यही अप्राप्त रह जाए तो बड़े दुख की बात है। आपकी निश्वास कुछ संकेत कर रही है देवर्षि। स्पष्ट कहिए, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? यही कि आपकी बहन रोहिणी और उनके पति चंद्र का एक दूसरे के प्रति अति प्रेम और नैकट्य सुख आपकी अन्य बहनों के लिए दुख का कारण बन गया है। देवी सती, आपके माता पिता भी अत्यधिक चिंतित है। हे भगवान शिव शंकर, देवी सती की बहनों के कष्ट के निवारण हेतु कुछ तो उपाय कीजिए। किसी को सुख तो किसी को दुख, ये उचित नहीं प्रभु। प्रभु, आप बोलते क्यों नहीं? इतना तो बताइए कि सुख दुख मिश्रित कथा का अंतिम चरण क्या है? सुख और दुख दोनों ही जीवन में कन्या के लिए उसी प्रकार आवश्यक हैं
जैसे स्वाद के लिए नमक और शर्करा। जिस कथा की चर्चा तुम कर रहे हो उसे तनिक आगे तो बढ़ने दो और उसका अंतिम चरण आने तक प्रतीक्षा करो। ये मुझे क्या हो गया है प्रभु? क्या मेरा जीवन उद्देश्यहीन हो गया है? क्या चंद्र मुझे कभी प्राप्त नहीं होगा? क्या चंद्र मेरी सुध ही नहीं लेगा? मुझे स्वयं नहीं ज्ञात कि मैं कैसी विपदा में आन पड़ी हूँ। हे परमेश्वर, मेरा जीवन क्या निरर्थक है? नहीं नहीं, मेरा जीवन निरर्थक नहीं हो सकता। मैं इस जीवन को ऐसे ही व्यतीत नहीं करूंगी। मुझे अपने जीवन के बारे में सोचना होगा मुझे। मैं अपने चंद्र के बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी, मैं नहीं जी पाऊंगी। हे भगवान, तुम्हें यदि सृष्टि रचना करनी ही थी तो मानव क्यों बनाया? और यदि मानव ही बनाना था तो उसे हृदय क्यों दिया? और यदि उसे हृदय देना ही था प्रभु तो उसमें प्रेम क्यों समोया? ये मेरी सोच से परे है प्रभु। मैं आज तक इसका कारण नहीं जान पाई। मुझ पर कृपा करो प्रभु। मेरे चंद्र से मुझे शीघ्र मिला दो प्रभु। रोहिणी, जिस पति को प्राप्त करने के लिए हमने इतनी पूजा और अर्चना की, उसी ने जब हमें ठुकरा दिया तो हमारा हृदय विदीर्ण हो गया। ये भी सत्य है कि तीर खाए पंछी की तरह छटपटाते हुए जब हमने पिता के समक्ष कहा कि चंद्र रोहिणी के कारण हमें उपेक्षित कर रहा है, तो हमें ठीक नहीं लगा। हम तो विरह में विचलित थे ही, तेरा सुख भी पिता की क्रोध ने छीन लिया। जो कुछ भी हुआ अश्विनी बहन, ठीक ही हुआ। यदि हम सब बहनें बचपन से सुख में भागीदार रही हैं तो दुख में भी हमारा समान भाग होना चाहिए। मैं सत्य कहती हूँ बहनों, स्वामी के पास होते हुए भी मैं हर क्षण यही सोचा करती थी कि तुम लोगों के साथ घोर अन्याय हो रहा है। अश्विनी, हम बहनें तो हैं, किंतु उससे पहले हम नारी हैं, और यदि नारी ही नारी की पीड़ा नहीं समझेगी तो फिर कौन समझेगा? हो सके तो मुझ पर विश्वास करो और मुझे स्वयं से अलग मत समझो। बस करो रोहिणी, अब इस तरह से अपने मन को और मत दुखाओ। होगा वही जो भगवान को स्वीकार होगा। अब तुम विश्राम करो बहन। हाँ रोहिणी, आओ चले। स्वामी आप? चलो मेरे साथ चंद्र महल चलो। नहीं स्वामी, जब तक आप अपनी अन्य पत्नियों को उनका अधिकार नहीं दे देते मैं यही रहूंगी। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ प्रिय, केवल तुमसे, और तुम्हारे अतिरिक्त ये चंद्र किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकता। तो फिर आप मुझे भी भूल जाइए स्वामी। मुझे आपके विरह की अग्नि में जलना स्वीकार है, किंतु अपनी ही बहनों का सुख सौभाग्य छीन लेने वाली नीच स्त्री का कलंक लेकर मैं जीना नहीं चाहती। आप तुरंत यहाँ से चले जाइए स्वामी। तुम्हारे बिना मैं जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। चंद्र जो दूसरों को शीतलता बांटता फिरता है, आज स्वयं तुम्हारी विरह की अग्नि में दहक रहा है। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा रोहिणी। नहीं स्वामी, नहीं नाथ, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, अनिष्ट हो जाएगा। आप मेरे पिताश्री के क्रोध से अवगत नहीं। यदि उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो न जाने क्या होगा। मुझे छोड़ दीजिए स्वामी, छोड़ दीजिए। चंद्र, तेरी ये उदंडता, नीच पापी, छोड़ दे मेरी पुत्री को। ये मेरी पत्नी है और अब आपका इस पर कोई अधिकार नहीं। पत्नियां तो यहाँ तुम्हारी और भी हैं, ले जाना है तो सभी को ले जाओ। विवाह मात्र शरीर के साथ फेरों से नहीं, मन के वर्ण करने से होता है, और मैंने मात्र आपकी इसी पुत्री को मन से वरा है। चलो रोहिणी। ये हट छोड़ दे चंद्र,
नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। नहीं पिताश्री, ऐसा अनर्थ मत कीजिएगा। तो कह अपने इस पापी पति से तुझे तत्काल छोड़ के यहाँ से चला जाए, नहीं तो मेरे क्रोध की ज्वाला इसे भस्म कर देगी। चंद्र अपनी रोहिणी को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। यदि ये तेरी हट है तो सुन, अपने जिस पौरुष और सुदर्शन व्यक्तित्व पर तू फूला फूला फिरता है, उसे क्षय रोग नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। ये मेरा श्राप है। स्वामी, 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 नहीं स्वामी, नहीं स्वामी, आंखें खोलिए स्वामी, स्वामी, नहीं स्वामी, 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 कुछ बोलिए स्वामी।